हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 में वाइड और वाइडेबल मैरिज का प्राविधान दिया गया है। वाइड मैरिज क्या होती है, इस संबंध में मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का जो सवाल है जिस पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वह यह है कि क्या ऐसी मैरिज जिसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा चुका है, जिस विवाह को शून्य घोषित किया जा चुका है, क्या उस मामले में 498A आईपीसी की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या शून्य घोषित की जा चुकी शादी में महिला के साथ हुई क्रूरता 498A आईपीसी के तहत अपराध माना जाएगा? साथियों, इसी तरीके का एक मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचता है और अभी 14 जनवरी 2026 को केरल हाईकोर्ट की एक बेंच के द्वारा बहुत ही जबरदस्त फैसला सुनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में केरल हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी आपके काम आएगी। आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और केरल हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का फैसला दिया गया। इस मामले के जो फैक्ट थे, सबसे ब्रीफ में हम फैक्ट पे एक नजर डालते हैं कि महिला के द्वारा यह आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि डाउरी की डिमांड की जाती है। डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसकी ज्वेलरी भी छीन ली गई, गोल्ड यानी सोना छीनने का भी आरोप लगाया गया, सोवरेन बॉन्ड छीनने का आरोप लगाया गया। 498A आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इसी दौरान हस्बैंड और वो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो ससुराल के लोग थे, वो केरल हाई कोर्ट पहुंचते हैं और केरल हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को पेश कराने के लिए पेटिशन फाइल करते हैं। केरल हाई कोर्ट साथियों, जो केस गया, उमेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्रिमिनल एमसी नंबर 6711/2021, जस्टिस प्रदीप कुमार के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। तो अब देखते हैं कि केरल हाईकोर्ट के समक्ष किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं और किस तरीके का आदेश दिया जाता है। साथियों, इस मामले में आरोपियों के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए यह कहा जाता है कि इस शादी को फैमिली कोर्ट के द्वारा पहले ही नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा चुका है, यानी शून्य घोषित किया जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, 498A आईपीसी जो कि अब 85 बीएनएस की धारा हो गई है, उसमें क्या कहा गया है कि पति और उसके नातेदारों के द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता करना। तो समझने वाली जो बात है, पति और उसके नातेदारों के द्वारा, पति तो पति हो गया, नातेदार उसके परिवार के लोग और रिलेटिव्स हो गए। तो पहली शर्त जो होती है 498A में वो यह होती है कि शादी होना चाहिए, एक वैलिड मैरिज होना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के समक्ष यही मूल प्रश्न था कि क्या ऐसा विवाह जिसे सक्षम न्यायालय ने रद्द कर दिया है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है, उसके आधार पर धारा 498A के तहत क्या क्रूरता अपराध मानी जाएगी, जिस मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया हो? केरल हाईकोर्ट के द्वारा यह कहते हुए यही बात कही जाती है कि 498A में जो पहली शर्त है वो एक लीगल मैरिज का एग्जिस्ट करना है, एक वैध विवाह का अस्तित्व में होना है। जब विवाह को सक्षम कोर्ट द्वारा नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया है, तब पति पत्नी का वैधानिक संबंध समाप्त हो जाता है। अगर मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी खत्म हो जाता है और ऐसे में 498 आईपीसी के तहत क्रूरता का अपराध नहीं हो सकता। केरल हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस का हवाला दिया जाता है, पी शिव कुमार वर्सेज राज, और भी कुछ केसेस की बात कही जाती है और पुराने इन केस ला का हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि इस मामले में पहले
आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच शादी एक सक्षम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। इसलिए यह माना जाएगा कि पहले आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कोई वैध शादी नहीं हुई। जब मैरिज नल एंड वैध डिक्लेयर कर दी गई तो कोर्ट ने कहा कि यह माना जाएगा कि जो शादी हुई थी दैट वाज नॉट वैलिड मैरिज, वो एक वैध शादी नहीं थी। इस तरह आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू नहीं होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि वैलिड मैरिज का एग्जिस्ट होना जरूरी है। जब विवाह ही सक्षम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो 498 आईपीसी के तहत अपराध का आधार ही समाप्त हो गया। बहुत बड़ी बात यह कही केरल हाईकोर्ट ने कि अपराध का आधार ही समाप्त हो गया। यानी 498A के लिए जो मुख्य आधार है वो वैलिड मैरिज का होना है। कोर्ट ने कहा व्हेन द मैरिज इटसेल्फ इज एनल्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट द सबस्ट्रेटम फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी डिसअपियर्स। जब मैरिज अपने आप में वैलिड नहीं है तो 498A के अपराध का आधार नहीं बनता है, यह कहते हुए एफआईआर को रद्द करने का आदेश पारित कर दिया जाता है केरल हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा। यह थी दोस्तों 498A के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दे। मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर दिया करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून करने जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।